हेलो दोस्तों। आप सबका हमारे चैनल स्टोरी की पारी पर बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक बहुत लंबे बालों वाली परी की कहानी और एक रहस्यमयी तोता जो उसका दोस्त होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परी के बाल और तोते का रहस्य। एक समय की बात है, सुंदर नगरी नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा वीरेंद्र और रानी माधवी अपनी न्यायप्रियता और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। यह राज्य हरियाली, खुशहाली और सुख शांति से भरा हुआ था। लेकिन इस राज्य में एक रहस्य था जिसे केवल राजा और रानी ही जानते थे। एक जादुई परी जो घने जंगल में रहती थी। कहा जाता था कि उसके बालों में एक अलौकिक शक्ति थी जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकती थी। तोते का आगमन एक दिन, राजा के महल में एक रंग बिरंगा तोता आया जिसकी आंखें गहरी लाल थीं और जो स्पष्ट रूप से मानव भाषा बोल सकता था। यह तोता महल के कोनों में छिपकर राजा रानी की बातें सुनता और हर चर्चा के दौरान विशेष रूप से परी का नाम सुनते ही जोर से चहकता। रानी माधवी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे यह तोता साधारण नहीं लगता। जब भी हम परी की चर्चा करते हैं, यह अजीब तरह से बोलने लगता है। राजा ने सोचा और कहा, हो सकता है कि यह किसी रहस्य से जुड़ा हो। हमें इसकी सच्चाई का पता लगाना होगा। परी की खोज। अगली सुबह राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वे परी को खोजकर महल तक ला सकें। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते, वे रास्ता भटकने लगते। यह जंगल किसी रहस्यमयी शक्ति से घिरा हुआ था जो किसी को अंदर जाने नहीं देना चाहता था। जब सैनिक असफल हो गए तो राजा स्वयं रानी के साथ जंगल में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त रक्षकों को भी साथ लिया और परी की खोज में निकल पड़े। परी से भेंट जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं, महाराज? जैसे ही राजा रानी ने पीछे मुड़कर देखा, एक अद्भुत सुंदर परी उनके सामने खड़ी थी। उसकी गहरी नीली आंखें थीं और उसके लंबे चमकदार बाल जमीन तक फैले हुए थे। जब चांदनी उसके बालों से टकराती तो एक अलौकिक चमक बिखर जाती। हाँ सुंदरी, रानी माधवी ने कहा, हम तुम्हारा सत्य जानना चाहते हैं। तुम्हारे बालों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे इतना विशेष बनाती है? परी ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। महारानी, एक समय था जब मैं इस राज्य की एक साधारण कन्या थी, लेकिन एक श्राप के कारण मैं परी बन गई। मेरे बालों में जीवन और मृत्यु का रहस्य है। जिसने भी मेरे बालों का गलत उपयोग किया, उसका जीवन नष्ट हो गया। राजा और रानी चकित रह गए। तभी तोता राजा के कंधे पर आकर बैठ गया और जोर से बोला, अब सत्य छिपाने का समय नहीं है। परी, बता दो कि तुम्हारे बालों का एक रेशा कैसे किसी को अमर या नश्वर बना सकता है। परी का रहस्य। परी की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ, यह सत्य है। मेरे बालों का एक रेशा यदि किसी सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति के हाथ लगे तो वह अमृता का वरदान प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई कपटी और लालची व्यक्ति इसे छुए तो वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा और रानी एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ गए कि यह शक्ति जितनी चमत्कारी थी, उतनी ही खतरनाक भी। मंत्री की लालच। इसी बीच एक दुष्ट मंत्री, रुद्रपाल, जो छिपकर यह सब सुन रहा था, अचानक सामने आ गया और बोला, यह बाल मुझे दो, मैं अमर बनना चाहता हूँ। परी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी नीयत स्वार्थी और कपटी है मंत्री। तुम्हें केवल अपना लाभ दिखता है, लेकिन तुम्हें इसका दुष्परिणाम पता नहीं। मंत्री ने परी की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और उसके बालों का एक रेशा पकड़ने के लिए झपटा। लेकिन जैसे ही उसने बाल को छुआ, वह जोर से चिल्लाया और देखते ही देखते उसकी देह जलकर राख में बदल गई। राजा और रानी ने यह देखकर आश्चर्य और भय महसूस किया। परी की आंखों से आंसू बहने लगे और जहां उसके आंसू गिरे वहां एक सुंदर फूल खिल उठा। तोते का रहस्य और परी का आशीर्वाद। तोता राजा की ओर मुड़ा और जोर से बोला, यही सत्य है। प्रेम और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। राजा और रानी ने परी को प्रणाम किया और कहा, हम वचन देते हैं कि हम अपने राज्य को हमेशा न्याय और प्रेम से चलाएंगे। परी मुस्कुराई और कहा, जब तक सत्य और प्रेम का वास रहेगा, तब तक यह राज्य सुरक्षित रहेगा।
इसके बाद परी ने आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे उसके बाल चमकने लगे। अचानक एक तेज रोशनी के साथ वह अदृश्य हो गई। तोता भी राजा रानी की ओर एक अंतिम दृष्टि डालकर उड़ गया। नैतिक शिक्षा, सीख, सत्य और प्रेम की शक्ति। जो व्यक्ति सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसे हमेशा सफलता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वार्थ और लालच का नाश। जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहता है, उसका अंत निश्चित होता है। न्याय और ईमानदारी। एक सच्चे राजा और रानी की तरह हमें भी न्यायप्रिय और ईमानदार बनना चाहिए, ताकि हमारे आसपास शांति और सद्भाव बना रहे। प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान। हमें प्रकृति की शक्तियों और रहस्यों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी सुंदर नगरी में यह कथा सुनाई जाती है, एक परी के बालों की, एक सच्चे राजा रानी की और एक रहस्यमयी तोते की। कहते हैं कि जो भी सत्य और प्रेम की राह पर चलता है, उसे कभी न कभी परी के जादुई बाल का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।